और हमारे साथ में हम विधायक हैं लंबोदर महतो जी। हम चाहेंगे कि हमारे व्यवसायियों को ये सम्मानित करें अपने हाथों से। बिल्कुल, तो मंच पे हमारे साथ किशोर मंत्री, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और साथ ही जेपी शर्मा हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मैं चाहूंगी कि अब मनोज जी आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जैसा कि सारे दर्शक देख रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड के विकास की, और जब झारखंड के विकास की बात होगी तो सरकार की योजनाओं पे बात हुई। मंत्री थे, उन्होंने अपनी बात रखी, राजनीतिक दलों ने भी अपनी बातें रखी हैं कि किस तरीके से उनकी सोच है, किस तरीके से है। लेकिन अगर उद्योग की बात ना करें, रोजगार की बात ना करें तो वो अधूरी रहेगी। हमारे साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री जी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं हमारे साथ में, और चार्टर्ड अकाउंटेंट है शर्मा जी। हम इन तीनों से बात करेंगे। और सबसे पहले तो हम जो सिनेरियो है, जिस तरीके से सरकार की सोच है कि लोगों को रोजगार दिया जाए, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, और ऐसे में जब हम बात झारखंड की कर रहे हैं तो झारखंड में उद्योग की काफ़ी संभावनाएं हैं, खनिज है, सारी मिनरल्स यहाँ पे हैं। तो आप क्या देखते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार। जोहार टॉक्स में आप कशिश न्यूज को हमें बुलाने, अपने राज्य को पाते हैं, अग्रणी पाते हैं, लेकिन पायदान में सबसे नीचे पाते हैं। क्यों? बगल में उड़ीसा है, काफी डेवलप कर रहा है, माइंस मिनरल बेस में उसको 50,000 करोड़ रुपया सालाना आता है, रॉयल्टी आती है, जीएसटी आती है। आज हमारे यहाँ सब माइंस बंद है, खदानें बंद है। हम लोग को उनको चालू करना चाहिए। हम लोग को उसको चालू करने में क्या प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करना चाहिए। हमारा आयरन ओर है, बॉक्साइट है, अबरक है, सारे माइंस और मिनरल हमारे यहाँ है, और उस पर काम नहीं हो रहा है। आज जरूरत है, उस पर काम होने से हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक माइंस खुलने से ट्रक से लेके ड्राइवर से लेके हर आदमी को, एक ढाबा वाला को भी रोजगार मिलता है। तो और सरकार और राज्य में पैसा आता है तो उससे विकास की गति को और एक नया आयाम मिलता है। तो मेरा मानना है कि सरकार बंद पड़ी खनिजों, खदानों को चालू करे, उसको आगे बढ़ाए, जिससे कि लाखों लोग को रोजगार मिले। पहला, और सरकार को पैसा भी आएगा। जब राजस्व आएगा तो लोगों तक वो पैसा भी जाएगा। ये बड़ी समस्या जो अभी सामने दिख रही है। दूसरी समस्या हमारी है जमीन की। लैंड बैंक नहीं है। हम रोजगार कहाँ लगाएं, हम उद्योग कहाँ लगाएं, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। 24 जिले में औद्योगिक क्षेत्र हमारा नहीं है, और जहां पर है वो भर चुका है। अब जरूरत है नए नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार करना, उनका डेवलप करना। उसकी तैयारी त्वरित गति से होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि खास महल की जमीन पर निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल उदारता पूर्वक सोचना चाहिए कि जो लोग 50 साल से उस जमीन पर बसे हैं वो तो आपको खाली करेंगे नहीं, तो क्यों नहीं उनको हम लोग फ्री होल्ड का स्कीम दे। करोड़ों रुपया सरकार को आएगा, लाखों लोग को उससे फायदा मिलेगा, और जब जगह मिलेगा तो कोई ना कोई उद्योग भी लगेंगे, व्यापार भी होगा, और लोगों का एक आवागमन भी तेज होगा। तो हमारा तो ये भी अनुरोध होगा कि इस पर भी विचार करना चाहिए। हमने अभी देखा था कर समाधान योजना अपने
जीएसटी और सेल टैक्स में आया था। बहुत अच्छी बात है, सरकार बहुत अच्छी चीज सोच रही है। तो उसी तरह से मैं कहता हूं कि व्यावसायिक वाहनों का भी कर समाधान योजना लाना चाहिए। 22 साल से ऑटो रिक्शा से लेकर के अर्थ मूवर गाड़ियां सारी किसी न किसी कारण से डिफॉल्ट हुई हैं, उनका टैक्स करोड़ों रुपया में बाकी है। अगर उसका एक सेटलमेंट प्लान ले आए हम लोग तो करोड़ों रुपया सरकार को भी आएंगे और हजारों लोगों को उसका लाभ मिलेगा, वो मानसिक तनाव से बचेंगे। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जाए, वो हमारे रोजगार को, बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा और जो यहाँ रोजगार कर रहे हैं उन पर एक विश्वास जमेगा। हमारे जो बहुत सारा चीजों को सजाने की जरूरत है, इस पर बढ़िया से डिबेट करने की जरूरत है। टेक्सटाइल पार्क की जरूरत है, यहाँ टेक्सटाइल का बहुत अच्छा काम हो रहा है। टेक्सटाइल नीति भी सरकार के द्वारा अच्छी लाई गई है, लेकिन उसको धरातल पर नहीं लाया गया। कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम सारे लोग उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस प्लान चलाना चाहिए और उसके लिए जो भी हो उसकी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। हमारा इतना बढ़िया खेल का, हमारा स्पोर्ट्स का हमारे राज्य में स्पोर्ट्स प्रधान राज्य है आज के समय में। यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हमारा खेल गांव है, उसको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करना चाहिए और 24 जिला में स्पोर्ट्स के लिए एक मुहिम चलाना चाहिए। जो हमारे राज्य के बच्चों को तो अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा ही, लेकिन देश में, दुनिया में अपना नाम और झारखंड का नाम रोशन करने का अवसर भी मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग इंडस्ट्रियल हब की बात करें, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें, आईटी पार्क की बात करें, तो बहुत सारी चीज सोचने के लिए है। ठीक है, जो विभाग अभी मैंने सुना, मंत्री जी को भी सुना और भी लोगों से को भी देखा सुना, ठीक है, ये अपनी बातें हैं, लेकिन सरकार और राज्य कैसा विकास करे, कैसे उसकी गति आगे बढ़े, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं किशोर जी कि राज्य कैसे विकास करे, इसकी सोच होनी चाहिए। और आज हम जोहार टॉक में यही इन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ सरकार के द्वारा काम किए जाने की बात नहीं। अगर हम अभी देखें तो आपने जितनी भी बातें गिनाई, एक तरह से कहा जाए ये सारी चीज़ें, सारी फेल्योर जो है सरकार की है। लेकिन सरकार के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो हम जो यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं लोग, उनकी बात करें, जो यहाँ पे रह रहे हैं लोग, उनकी बात करें, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम समाधान की दिशा में अगर हम बात करते हैं तो हम सिर्फ सरकार के भरोसे अगर हम बात करेंगे तो कोई भी, अगर किसी भी विकसित राज्य की अगर हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ बेहतर नीति है, सरकार के द्वारा कई सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पर भी उस पर काम चल रहा है। जैसा आपने खेल के लिए कहा, हर जिले में स्टेडियम अभी बनाया जा रहा है खेल के तरफ से। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो खिलाड़ियों के लिए भी खेल नीति भी आई है। खेल यूनिवर्सिटी की बात की है, उस पर भी काम चल रहा है, काफ़ी हद तक ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर एक इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे, चैम्बर की बात करेंगे, या जो व्यवसायी हैं, इनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, किस तरीके से राज्य के विकास में इनका योगदान होना चाहिए, वो हम जानना चाहेंगे आपसे कि राज्य के व्यवसायियों के लिए क्या होना चाहिए। राज्य के व्यवसायी हमेशा अवसर तलाशते रहते हैं, कैसे हम बढ़िया काम करें, कैसे हम आगे बढ़े, राज्य भी बढ़े, हम भी बढ़े। उस अवसर में सरकार का साथ बहुत जरूरी है, उसके बिना वो नहीं बढ़ सकते हैं। सरकार कर रही है काम, हम उनकी भी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने योजना को और काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे व्यापारी, हमारे उद्यमी पीछे रह जाते हैं। कहीं पर आज सीमेंट कारखाना है,
तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। रॉ मटेरियल टाटा के पास है, वो उसको देता नहीं है, देता है तो 600 रुपया टन का चीज को 1200 रुपया टन में देता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग भी देखना होगा कि जो उद्यमी यहाँ पर अपने उद्यम लगाए हुए हैं उनको हम कैसे संतुष्ट करें। मल्होत्रा जी, आप क्या कहेंगे इस पे? चैम्बर के उपाध्यक्ष हैं। हेलो, सबसे पहले तो सबों को जोहार। जोहार टॉक्स का ये जो कॉन्सेप्ट आपने लाया है, सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद करूंगा, क्योंकि ये ओपन डिस्कशन होने से सभी को अपनी बातों रखने का मौका मिलता है। आपने अभी एक बात कही कि व्यवसायी या उद्योगपति को क्या करना होगा। मैं ये मानता हूं कि हमारे राज्य के जो व्यवसायी हैं या उद्योगपति हैं वो कहीं से भी किसी भी राज्य के उद्योगपति से कम नहीं है। लेकिन हाँ, बीते कई सालों को देखते हुए हम लोग सबकी जो मानसिकता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी कम होती चली गई। मुझे लगता है कि सरकार को ये विश्वास हमारे उद्योगपतियों, हमारे व्यवसायियों के बीच में जगाना होगा कि उनकी जो भावनाएं हैं वो बदलें। कोई भी व्यवसायी अन्य राज्य से जब हमारे राज्य में पूंजी निवेश करने आता है तो फिर यहाँ पर के लोगों से वो बात करता है, और हम लोग कतिपय भी उनको एक पॉजिटिव यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में बतलाते नहीं हैं। सबसे पहले तो राज्य सरकार को हम लोग के बीच में अपना जो है कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, हम लोग के साथ हैंड होल्डिंग करनी होगी, हम लोग की बातों को समझना होगा। एक पूरा एनवायरनमेंट जो इकोसिस्टम है हमारे प्रदेश में, ये देखने को आ रहा है कि बहुत ही नेगेटिव है। तो एक दिन तो झारखंड जरूर अग्रसर होगा। कब वो, बस उसी नेगेटिव को उसको पॉजिटिव तय करने पे करना हम लोग चर्चा हमारे करें। हाथ में है, आज या बाद में। तो आज से अगर हम लोग ये प्रण ले, आज से हम लोग की पॉजिटिव थिंकिंग हो, तो मुझे लगता, कहीं नहीं लगता कि हमारे देश के अग्रणी राज्यों में झारखंड होगा। इसमें निस्संदेह कोई बात नहीं है। यहाँ यूरेनियम है, माइका है, थोरियम है, कोल बेड मीथेन है, कॉपर है। आप जितने भी 38% जो देश के मिनरल्स हैं, वो हमारे जो खनिज संपदा है हमारे राज्य में मिलते हैं। साथ ही साथ तो रांची के होटल वीएनआर से आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जोहार टॉक्स। यहाँ तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेटअप, इंडस्ट्रियल जोन जरूर सेटअप करना चाहिए। उस जोन में लैंड अवेलेबल कराएं और उस जोन में जो इंडस्ट्री लगाए उनको टैक्स से या जो राज्य सरकार के जिम्मे जितनी तरह की छूट हो सकती है उसको जरूर देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पॉलिसी के अलावा एक परफॉर्मेंस भी जरूर, या परफॉर्मेंस बजट जिसको बोलते हैं, कि भाई हमने पॉलिसी तो इशू की, उसका परफॉर्मेंस कितना हुआ, चाहे वो पिछले साल जितने हमने योजनाएं लागू की वो जरूर चेक करना चाहिए। उससे पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे पिछड़ रहे हैं और जहाँ पे उस चीज को ठीक करने की जरूरत है। झारखंड सरकार ने कुछ इसी तरीके की सोच, इसी तरीके की पहल शुरू की है इस बार के बजट में, पिछले साल से, कि जो बजट है उसका कितना खर्च हुआ, उसका हिसाब किताब। तो ये एक बेहतर सुझाव है। और अगर हम आगे की अगर हम बात करेंगे तो हमारे साथ में चैम्बर के अध्यक्ष, हम एक बार ये जानना चाहेंगे कि समग्र रूप से अगर हम बात करें कि इसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, बहुत संक्षिप्त में हमें क्या करना चाहिए, किन किन क्षेत्रों को फोकस करना चाहिए और उसमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, मैं जो नीचे तबके देखता हूँ, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखता हूँ, हम लोगों को ग्रामीण उत्पाद, जो वन उत्पाद, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, उस पर विशेष फोकस करना चाहिए। यहाँ करंज है, महुआ है, गुंजा है, ला है, बहुत सारा प्रोडक्ट है जो यहाँ पर होता है, और उसका वैल्यू एडेड कहीं दूसरे राज्य में होता है, दूसरे देश में होता है। क्यों नहीं उसका यहीं पर हम लोग उसके लिए हम लोग प्रयास करें कि उसका यही वैल्यू एडेड हो, ताकि उस ग्रामीण को उस चीज़ का वो अपने जो उत्पाद है उसका मूल्य यहीं पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो फॉरेस्ट के मामला में और उसके उत्पाद के मामला में हम तो चाहेंगे कि यहीं पर उसका वैल्यू एडेड हो। मल्होत्रा जी, आप क्या कहेंगे, एकदम संक्षिप्त।
दूसरी बात कि हम लोग जो नियोजन नीति लाए हैं बहुत अच्छी नीति है, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। लेकिन हम लोग को ये भी देखना है कि जो 15-20 साल से पहले से काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, तो वो उसका भी सामंजस्य बनाना चाहिए, बैठाना चाहिए। चूंकि हम लोग चेंबर में हैं तो अभी से हम लोगों के पास उद्योग चलाने वाले लोग आने लगे हैं कि भैया कैसे होगा, इसमें 75% हम लोग को यहाँ के स्थानीय लोग को रोजगार देना है या नौकरी देना है, तो इसमें थोड़ा सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। मतलब एक बारगी नहीं 75% करके, बल्कि इसको चरणबद्ध तरीके से किया जाए। जो लोग जिनको नियोजन देना है स्थानीय लोगों को, उनको पहले स्किल्ड बनाना है। मल्होत्रा जी, आप क्या बोलेंगे? एकदम संक्षिप्त, समय अभाव है। देखिए, मैं तो दो तरह से इस बातों को सोच रहा हूं। एक तो बड़े जो हाई टेक्नोलॉजी जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे गूगल हुआ, इन्फोसिस हुआ, इस तरह की बड़ी कोई कंपनियां अगर हमारे राज्य में लगती हैं, लगाते हैं, तो इससे यहाँ का जो हम लोग का जो जीडीपी वगैरह है वो बहुत बढ़ सकता है। दूसरा, ट्राइबल बिजनेस डेवलपमेंट, ये बहुत एक अहम विषय है। कैसे हम लोग हमारे 2400 जिलों में 50-100 एकड़ की जगह चिन्हित करके ट्राइबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को कैसे हम लोग सामने ला सकें। इससे देखिए कि हमारा नीचे के स्तर से भी लोग ऊपर उठेंगे और ऊपर से भी जो बड़ी कंपनियां जब आती हैं तो उस तरह से आके नई शहरों का निर्माण हो हमारे झारखंड में, न्यू सिटीज। और अब इसका क्लासिक एग्जांपल अगर आप देखें तो कुछ वर्ल्ड सिटीज हैं जैसे दुबई, सिंगापुर, वो झारखंड से भी छोटे हैं, बट अगर आप उनको स्टडी करें तो आप देखेंगे किस तरह वो अन्य देशों से पूंजी आकर्षित करते हैं और हाई टेक्नोलॉजी एरिया में करते हैं। जो नए सनराइज सेक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी के, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम्स, जेनोमिक्स, स्पेस इकोनॉमी, इस तरह के जो हाई टेक्नोलॉजी क्षेत्र है अगर हमारे राज्य में आते हैं, देखिए हम लोग पिछड़ जरूर गए हैं, लेकिन सबसे चांस अब हमारा ही है, क्योंकि ये जो लेटेस्ट चीजें हैं हम अपने राज्य में लाते हैं तो हमारे जो मेरिटोरियस जो छात्र हैं जो अन्य राज्यों और विदेशों में कूच कर रहे हैं, उनको हम लोग यहाँ अपने प्रदेश में काम पे लगा सकते हैं। और जो गति हम लोग को अभी देनी होगी अपने राज्य को, वो तभी होगी जब हम लोग क्वांटम लीप करेंगे। हम लोग अन्य राज्यों की तुलना में अगर बढ़ेंगे धीरे धीरे तो फिर अगले और 20 साल लगेंगे झारखंड को, और तब तक दूसरे राज्य और आगे होंगे। तो क्वांटम लीप के लिए हम लोग को इस तरह की मानसिकता लानी होगी। शर्मा जी, बहुत संक्षिप्त। मतलब मल्होत्रा जी की बात को ही आगे बढ़ाते कहूंगा कि एजुकेशन, मतलब राज्य में अभी भी एजुकेशन को आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये सच है कि अगर परिवार का एक बच्चा पढ़ा लिखा होता है तो वो पूरे परिवार को संभाल लेता है। तो जो कमी हमारे राज्य में है कि हम लोगों को पढ़ाई, वो प्रोफेशनल कोर्स हो चाहे बाकी जो ओरिएंटेशन, स्किल डेवलपमेंट की बात अगर स्किल डेवलपमेंट, तो उसमें फोकस हम लोगों को फोकस करना चाहिए और रोज राज्य के प्रोफेशनल्स है उसको आगे बढ़ चढ़ के इसमें जरूर योगदान करना चाहिए, चाहे वो सीए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबको आगे बढ़ के योगदान करना। जी बिल्कुल, इस तरीके से देखते हैं कि झारखंड के विकास की अगर बात करते हैं तो जो राज्य के जो व्यवसायी हैं, जो चैम्बर से जुड़े हुए लोग हैं, इनका मानना है कि हम इस मतलब झारखंड में विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं और आने वाले दिनों में झारखंड एक नंबर होगा दुनिया में, देश में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बस सिर्फ थोड़ी सी पहल करने की ज़रूरत है, उसमें स्थानीय जो उत्पाद है उसमें वैल्यू एडेड करना है, यहीं पे वो सारे षड्यंत्र लगाने हैं ताकि वैल्यू एडेड हो सके। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो स्किल पे इन लोगों का जोर है, ताकि स्थानीय लोग जो रोजगार से जुड़ने की बात है वो यहाँ स्किल होंगे तो जो सरकार की जो सोच है 75% स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्रों में नौकरी देने का, वो धीरे धीरे, एक बार में नहीं, क्योंकि एक बार में उतने सारे स्किल लोग नहीं मिलेंगे और जो फैक्ट्रियां चलती हैं, जो कंपनी चलती हैं, उसमें स्किल लोगों की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें आ रही है और इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस चर्चा को इस जोहार टॉक्स में यहीं पर विराम देते हैं।